Hello, good morning students. We are discussing our JMN पेपर. तो मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर कर लिया था 10 अप्रैल का. तो नाउ इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर पे मूव करते हैं. तो पहले वाले सब में क्या गिवन है? इस वाले सब में गिवन है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स गिवन है, फिर अल्फा पॉजिटिव रियल नंबर है सच दैट ए इक्वल टू दिस समथिंग, बी इक्वल टू समथिंग. तो हमको एफ ओ जी की बात हो रही है ना, एफ ओ जी. तो एफ ओ जी क्या होता है? एफ ओ जी, वन सेकेंड. एफ ओ जी, एफ ओ जी का मतलब एफ के अंदर जी ऑफ एक्स. तो एफ के अंदर जी ऑफ एक्स पुट करो तो क्या आएगा? एफ के अंदर जी, तो वो क्या आएगा? लॉग ई साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा? जी ऑफ एक्स आ जाएगा. फिर जी ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? लॉग ई साइन, इसके जी ऑफ एक्स की जगह वैल्यू यहाँ से देखो, क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है? साइन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स. साइन से साइन कैंसिल कर सकते हो, है ना. तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एफ ओ जी, एफ के अंदर जी ऑफ एक्स, वो बनेगा लॉग बेस ई और ई पावर माइनस एक्स. अभी ये क्या होगा? माइनस एक्स आगे आ जाएगा, माइनस एक्स आगे आ जाएगा. तो लॉग ई वो वन हो जाता है, मालूम है लॉग की प्रॉपर्टी. तो ये बन गया माइनस एक्स. अब यानी ये वन होता है, लॉग ई टू द बेस ई वन होता है ना. लॉग में पढ़ाया जाता है. और ये वैसे भी देख लो, एंटी लॉग ले लो तो ई पावर वन इक्वल टू ई हो जाएगा, तो वो तो सेम होता है, तो इसे उल्टा भी सोच सकते हो. तो ये वाला बन गया हमारा एफ ओ जी. अब हमको बात कर रहे हैं बी. जैसे बी क्या है? बी है एफ ओ जी, जी के अंदर एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं? एल्फ़ा. तो यहाँ भी इस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? एल्फ़ा. तो माइनस एल्फ़ा. तो बी का वैल्यू क्या आया? माइनस एल्फ़ा. ये बी का वैल्यू आया. इसे ए का वैल्यू निकालो. ए क्या होगा? एफ ओ जी को पहले डिफ्रेंशिएट करना है ना. एफ ओ जी को डिफ्रेंशिएट करना है एफ डैश जी ऑफ एक्स, है ना. उसको डिफ्रेंशिएट करना है और फिर एल्फा पुट करना है, ऐसा है. तो एफ ओ जी कितना था? तो इनटू एक मिनट जी डैश एक्स. ओके. तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस वन. तो ये ए का वैल्यू आ गया. अब एक मिनट, तो ये हो गया. अब एक एक ऑप्शन चेक करो. जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या गिवन है? ए एल्फा स्क्वायर माइनस बी एल्फा माइनस ए इक्वल टू वन है. तो ये प्रूव करना है, हमको चेक करना है कि ये सही है या नहीं. ए का वैल्यू पुट करो. ए कितना है देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है ए का वैल्यू माइनस वन. ये ब्लैक कलर से बंद कर रहा हूँ. ए का वैल्यू कितना आया? माइनस वन. कैसे? इस एक्स को डिफ्रेंशिएट किया हमने तो उसका माइनस वन. ये डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन है. तो एक ही जगह माइनस वन पुट करो, माइनस वन. और एल्फ़ा स्क्वायर, एल्फ़ा का वैल्यू कितना है? एल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से देखो ऊपर, ये रेड कलर से बंद किया है ना, माइनस एल्फ़ा इक्वल टू बी. तो एल्फ़ा का वैल्यू कितना है? माइनस बी. तो माइनस का बी और एल्फ़ा की जगह भी माइनस बी पुट कर दिया. फिर माइनस का ए का वैल्यू कितना है? माइनस वन. ये हुआ. और ये एल्फ़ा का वैल्यू, ये वाले अल्फ़ा का वैल्यू तुम छोड़ दिए थे, तो अल्फ़ा का स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर. तो ये क्या बन गया? ये बन गया तुम्हारा माइनस, यानी प्लस बी का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर और प्लस का वन इक्वल टू वन. ये कैंसिल हो गया, वन इक्वल टू वन. इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट. ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम. इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको?
एंगल एपी में है। तो एंगल एपी में होंगे तो कैसे, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, एपी में होने का मतलब है 2b इक्वल टू ए प्लस सी, है ना, एंगल एपी में है। तो हमको मालूम है ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है 180 डिग्री। तो इस ए प्लस सी की जगह क्या पुट कर दोगे, ए प्लस सी की जगह पुट कर दोगे 2b, तो 2b और फिर ये वाला b, और तो b इक्वल टू 180। तो यहाँ से b कितना आया 60 डिग्री। ये यूजफुल हो सकता है हमको। और क्या गिवन है, ए के कैपिटल ए के सामने का साइड क्या होगा स्मॉल ए, कैपिटल बी के एंगल के सामने का साइड स्मॉल बी, कैपिटल सी एंगल के सामने का साइड स्मॉल सी। हमको रेशियो गिवन है, ए रेस टू बी साइड का रेशियो है 1:√3। तो ए कितना हुआ, जैसे ए साइड मान लिया हमने x, तो बी साइड कितना हो जाएगा √3x। ऐसे वो मान सकते हो, ऐसे ही तो मानते हैं रेशियो वाले में, कि जैसे राम और श्याम की जो मनी है उसका रेशियो 1:2 है, तो वो कैसे मान लेते थे, राम का मनी x है तो श्याम का मनी 2x हो जाएगा, उस टाइप से। ओके, ये हो गया। और c का वैल्यू गिवन है हमको क्वेश्चन में 4। तो अब देखो हम इस 60 को कुछ अप्लाई करके x का वैल्यू निकालने का ट्राई करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्या cos 60, जब एंगल और साइड्स वगैरह गिवन है तो cos वाले फॉर्मूले लगाते हैं, तो हम cos b का फॉर्मूला लगा देंगे। cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos b जब यहाँ b होता है तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ b है, एंगल b होता है तब वो वाला क्वांटिटी माइनस में आता है, अपॉन 2 जो पॉजिटिव वाले नंबर, पॉजिटिव वाले क्या क्या है ए और सी है, a इंटू सी, ये फॉर्मूला होता है। तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे तुम और भी लिख सकते हो, जैसे cos a का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो यहाँ तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो cos b का वैल्यू कितना है 60 डिग्री इक्वल टू ए कितना है x², c कितना है 4 का स्क्वायर, माइनस बी कितना है √3x का स्क्वायर, अपॉन 2a कितना है x, c कितना है, c है 4। cos 60 कितना होता है 1/2 sin 30। तो ये 2 से 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे 4x है, इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x इक्वल टू उधर कितना बचेगा x² माइनस √3x², तो वो 3x² x, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x² प्लस का 16, 2 से 2 कॉमन लेके कट कर दो तो 2x इक्वल टू आएगा माइनस का x² प्लस का 8, इसको इधर ही ले आओ तो क्या हो जाएगा x² प्लस का 2x इक्वल टू 8। तो ये हो गया। अब इससे क्या निकालना है हमको, चलो दोनों साइड 1 ऐड कर दो, ताकि वैसे फैक्टर वगैरह करके भी कर सकते हो तुम, ऐसी बात नहीं है। तो इधर भी 1 ऐड किया, इधर भी 1 ऐड किया, तो ये वाला क्वांटिटी क्या बन गया x + 1 का होल स्क्वायर, इधर क्या बन गया 9। तो यहाँ से x + 1 कितना आया +-3, तो जब +3 लिया तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, उधर ले जाओ तो x का वैल्यू आ गया 2। तो जब x का वैल्यू 2 आ गया तो साइड a लेंथ कितना आया, ऊपर देखो ट्राइंगल के पास में साइड a कितना आया x आ गया 2, और साइड b कितना आ गया 2√3, x की जगह 2 पुट कर दिया। ये a b c के वैल्यूज़ आ गए। अब हम आगे मैं रब करके प्रोसीड करता हूँ। हमको एंगल कौन सा 60 गिवन है, 1 सेकेंड, हाँ b एंगल 60 आया था, सॉरी 1 सेकेंड, बी एंगल 60 डिग्री आया था। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होगा एसओटी में पढ़ा है 1/2 a इंटू सी, और साइड a और c के बीच का एंगल, साइन a और बीच का एंगल कितना है 60। तो ये फॉर्मूला होता है ना, कि क्या लेना होता है। तुम देखो यहाँ देखो, मैं अलग कलर से बताता हूँ रेड से, कि जब तुम a साइड ले रहे हो सी साइड ले रहे हो तो उस केस में दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा, a और c के बीच का
ये 60 वाला होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का। वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2, ए कितना है साइड एक्स, एक्स का वैल्यू 2 है, सी साइड कितना है 2√3 है, और साइन 60 कितना है √3/2 है। ओके, 1/2 2 इंटू 2√3, ये मुझे मालूम नहीं इसलिए मैं डबल टाइम्स लिख रहा हूँ कि ये वाला कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, है ना। तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2√3 इंटू √3/2। ओके, तो अब सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, √3 इंटू √3 कितना आया 3। तो आई थिंक समवेयर वी मेड अ मिस्टेक, लेट मी चेक व्हाट इज़ द मिस्टेक। आई गॉट अ मिस्टेक, सी का वैल्यू 2√3 नहीं है, सी का वैल्यू है 4, तो फॉर्मूले में वैल्यू गलत पुट कर दिया। मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इन क्वेश्चनों को, तो हो जाती है मिस्टेक। तो वैल्यू पुट करो थोड़ा अच्छे से। तो 1/2, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देखो एक्स है जो 2, सी का वैल्यू कितना है 4, साइन 60 कितना है √3/2, 2 से 2 गेट कैंसिल, नहीं नीचे क्या बन गया 2 2 से 4 बन गया नीचे, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया 2√3। लेट इट चेक विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो देखो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, सी वाला। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इसमें क्या गिवन है, सम ऑफ रियल रूट्स, मतलब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे तो ये एक क्यूबिक बनेगा। तो उस क्यूबिक का जो क्यूबिक के 3 रूट होंगे अल्फा बीटा और गामा, उनमें हो सकता है एक रियल हो 2 इमेजिनरी हो, तो उनके सम ऑफ रियल रूट पूछा है, या हो सकता है तीनों रियल हो, है ना। तो चलो इसको सोल्व करना पड़ेगा तुमको डिटर्मिनेंट को, तो सोल्व करो। तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये x को इधर छुपाया इधर हाइड किया, तो क्या आया, तो x इंटू यह आ जाएगा माइनस का 3x इंटू x+2, बीच में माइनस 2x मल्टीप्लाई होगा x-3 से, ये हो गया, है ना। फिर लिया हमने माइनस का 6, तो माइनस का 6, फिर ऐसे इसको छुपाया तो -3 इंटू -3, और माइनस का ये 2 इंटू ये वाला 2 इंटू x+2। ओके, फिर लास्ट में माइनस का 1 लिया, तो एक बार मैं मिटा देता हूँ ऊपर। तो जब माइनस का 1 लिया तो क्या आया, ये माइनस का 1, इसको छुपाया ये इंटू ये इंटू ये, तो 2 इंटू 2x माइनस का 3 इंटू -3x, ये हो गया। चलो सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, टफ प्रोसीजर है। बीच में प्लस है, यहाँ प्लस है, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यानी ये पूरा ऐसा। तो अंदर x को ऐसा का ऐसा रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या आएगा माइनस का 3x², और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2x², तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ माइनस का 5x², तो अंदर माइनस का 5x² और -3x को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा माइनस का 6x, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो कितना होगा प्लस का 6x, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इतना आया पहला टर्म। दूसरा वाला टर्म देखो, माइनस का 6 ऐसा का ऐसा रहने दो बाहर, और ये अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, ये 9 हो जाएगा, ये -2 -4, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और ये माइनस का 2x, सही है। ऐसे ये -1 रहने दो बाहर, और ये अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 2 2 जा 4x, और ये हो जाएगा माइनस का 9x, तो 4 में से 9 गया तो माइनस का 5x। अब मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये कितना होगा माइनस का 5x³, और ये प्लस का 12x, और ये लास्ट में प्लस का 5x, और माइनस का 530 इक्वल टू 0 चल रहा है। यहाँ देखो इक्वल टू में क्या है ऊपर 0 है ना।
तो अब ये देखो ये क्यूबिक है, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो तुम मान सकते हो 0 × x² है। तो अगर इसके 3 रूट हुए, मान लो इसके क्या हुए, 3 रूट हुए, अल्फ़ा बीटा गामा, 3 रूट हुए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ होता है, तो 0/-5, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्यूबिक वगैरह में रूट कैसे लेते हैं, कोफिशिएंट वगैरह ये वहाँ पढ़ाया जाता है, तो 0 हो गया। लेकिन एक और बात, हमको तो पूछा है रियल रूट का सम, तो एक बार ऐसे सोचो कि एक रूट इमेजिनरी हुआ, जैसे बीटा का वैल्यू हुआ तुम्हारा, जैसे बीटा का वैल्यू हुआ, ये हुआ a+i/b, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, a-i/b हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो इस चीज़ को। तो उन दोनों का सम तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा आयोटा वाले टर्म। तो एक मिनट, शायद इसके सम ऑफ द रियल रूट्स, इसके रियल रूट ही होंगे हमको, क्योंकि बाकी चीज़ों से देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, सम ऑफ टू रूट्स देखो, तो इसलिए यही पूछना चाह रहा है शायद, ये सम ऑफ रूट्स पूछ रहा होगा। तो कितना आंसर आएगा इसमें, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आंसर हुआ। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये वाला इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हो, मोड जेड मोड डब्लू, या ये डब्लू है ना, =1 ऐसा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका जो मैग्नीट्यूड है क्या है, 1 है। तो जैसे एग्जाम्पल इनको बढ़ा के कर लो तो आसानी से हो जाते हैं ये बेटा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। तो जैसे मैंने डब्लू कॉम्प्लेक्स डब्लू ये ऐसे मान लिया मैंने, e⁻i⁻θ, तो ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ऐसे मान लो एक बार कि मोड जेड का वैल्यू भी 1 है और मोड डब्लू का वैल्यू भी 1 है, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि जेईई मेन में क्या होता है, कुछ क्वेश्चनों को बढ़ा के करने से इजीली हो जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अब तुमने क्या मान लिया, इस डब्लू का आर्ग्यूमेंट मान लिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्लू क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो इसलिए तुम्हारा ये डब्लू क्या बनेगा, e⁻i⁻θ बन गया ये डब्लू। अब ये बताओ, इस वाले टर्म को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वो क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्लू, और आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्लू क्या लिया तुमने, लेट, ये तुमने माना है थीटा, तो ये क्या बन गया, ये इधर आएगा, तो ये इसको तुमने नीचे देखो क्या माना है, थीटा, तो थीटा + π/2 हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा e⁻θ + π/2 और मल्टीप्लाई में आयोटा। अब तुमको एक एक ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन का क्या वैल्यू आता है ना। हमारे पास दो चीज़ है, एक तो ये जेड का वैल्यू ये है और एक डब्लू का वैल्यू ये है। e⁻i⁻θ क्यों माना तुमने, तो इसका मैग्नीट्यूड लोगे ना, जैसे डब्लू e⁻i⁻θ है, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका भी इधर भी मैग्नीट्यूड, ये 1 कैसे आया, e⁻i⁻θ को लिख सकते हो तुम cos θ + आयोटा sin θ, तो उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या बनेगा, रूट ऑफ बिना आयोटा वाली टर्म का होल स्क्वायर, cos θ का होल स्क्वायर प्लस आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, sin θ उसका स्क्वायर, तो ये क्या चीज़ बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसलिए आ गया होगा समझ में, है ना। तो अब क्या बन रहा है, ये जेड बन गया। अब हमको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो जैसे एक बार हम है ना, जो इस ऑप्शन का आंसर है ना उसको चेक कर लेते हैं। तो चलो फोर्थ वाला ऑप्शन चेक करते हैं ताकि हमारे पास टाइम वगैरह बच जाए, है ना। तो क्या है, जेड बार इंटू डब्लू फाइंड करना है। जेड बार कितना हुआ, जेड ये गिवन है, जेड बार क्या होगा, जेड बार कोई भी बार का मतलब उसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं। तो जेड बार निकालने के लिए जो ये आयोटा है उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, इस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे जेड बार निकालने के लिए। तो नीचे लिखो, तो e⁻−आयोटा और थीटा + π/2 इंटू डब्लू क्या है, डब्लू है e⁻i⁻θ। इसको
अलग अलग ले लो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर अलग भी तो हो सकती है, तो अलग अलग पावर कर दो। तो ई पावर माइनस आयोटा थीटा इंटू ई पावर माइनस पाई बाई टू इंटू ई पावर आयोटा थीटा। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। कौन सा वाला? पहले वाला और लास्ट वाला, क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी। पावर ऐड कैसे? ई पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस ई पावर आयोटा थीटा। तो ये दोनों ई पावर जीरो बना देगी, कैंसिल होकर ई पावर जीरो वन हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको लिख सकते हो ई पावर, इसको लिख सकते हो कोस माइनस का पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन माइनस का पाई बाई टू। तो कोस पाई बाई टू क्या होता है? कोस पाई बाई टू होता है जीरो, तो कोस पाई बाई टू की जगह जीरो हो गया। साइन पाई बाई टू क्या होता है? माइनस वन, माइनस बाहर निकल जाएगा तो क्या आएगा आंसर? माइनस आयोटा। यहाँ से माइनस बाहर निकल जाएगा तो ये माइनस आयोटा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन 4 नंबर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज और आंसर। ओके, तो बाकी ऑप्शन चेक करोगे तो वो रॉन्ग ही होंगे। अब तो ऐसे क्वेश्चनों को हमको इस मेथड से करना होता है एक्चुअली, क्योंकि जेईई मेन में हर बार जो 30 क्वेश्चन में से बात करूँ तो 10 क्वेश्चन ऐसे बेड़ा बेड़ा के बन जाते हैं तुमको। तो वो तुम अपने से प्रैक्टिस करोगे ना इस टाइप से, तो ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इसमें क्या गिवन है? इस सर्कल जो ओरिजिन पे सर्कल है हमारा, ये सर्कल को तो कोई सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेज द सर्कल एक्सटर्नली ऑल्सो टचेज द वाई एक्सिस एंड लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सर्कल है जो इस सर्कल को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। तो जैसे मैं एक ब्लू कलर से बना रहा हूँ कि ऐसा मान लो कोई सर्कल, ओके, ये वाला सर्कल है कि इस वाले सर्कल को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। उसके सेंटर का लोकस पूछा है, तो सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर मान लिया मैंने एच कोमा के, एच कोमा के मान लिया सेंटर। इसका सेंटर कितना है? 0,0, और इसकी रेडियस कितनी है? R1 1 है और C1 0,0 है। सेंटर C2 की बात करूँ तो एच कोमा क्या है और उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? R2 होगी। लेकिन एक चीज़ फोकस कर रहे हो, देखो ये डॉटेड लाइन देखना जो ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये वाली क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। तो इसकी रेडियस में R2 बात करूँ तो R2 क्या होगी? वो होगी H। क्यों? क्योंकि किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो देखो ये वाली जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया है वो वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से C2 पॉइंट की, तो वो वाली क्या होगी? उसकी रेडियस होगी और वो इसका C2 पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा। तो ये चीज़ तुम सीख पाए। अब एक्सटर्नली टच करने की कंडीशन लगा दो। दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? उसके लिए कंडीशन होगी कि दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो उसके टचिंग पॉइंट से पास करे, रेड कलर से जो मैंने डिनोट किया है, वो लेंथ C1 C2 यानी सेंटर C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस वो होगा R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। समझ पा रहे हो? ओके, ओके, ये रेड कलर वाली। तो C1 C2 क्या है यहाँ? C1 C2 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। सेंटर्स दोनों के सेंटर का डिस्टेंस। R1 क्या है? छोटे वाले सर्कल की, मतलब जो ये गिवन सर्कल है x² प्लस y² इक्वल टू 1, उसकी रेडियस। तो R1 तो है 1। R2 क्या है? दूसरे वाले सर्कल की रेडियस,
वो क्या है, देखो R2 कितना है h, तो 1 प्लस एच आ गया। अब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या होगा, एक तो C1 0,0 है, C2 क्या है h, के, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एच, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लो। देखो स्टेप बाय स्टेप करते हो तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बन जाता है ना। तो इसका होल स्क्वायर करो, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, उधर बन गया होल स्क्वायर करोगे तो इधर रूट हट जाएगा, उधर होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस एच का स्क्वायर, तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर विल गेट कैंसल, तो के स्क्वायर, लास्ट में एच और के की जगह क्या पुट करते हैं, एक्स और वाई, तो के की जगह तो वाई पुट करेंगे और एच की जगह एक्स पुट करते हैं। जिस पॉइंट का लोकस निकालते हैं उसको एच कोमा के मानते हैं और लास्ट में एच और के की जगह एच की जगह एक्स और के की जगह वाई पुट करते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आया 1 प्लस 2x। तो मैं बात करूँ वाई इक्वल टू क्या आया, रूट ऑफ 1 प्लस 2x आया, है ना। जहाँ x क्या है पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि एच और के क्या है पॉजिटिव है, तो x और y दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो देखो 5th नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए देखो, तो वो वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इस क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या पूछा है इसमें, सम सीरीज पूछा है ना। तो एक बार ये लास्ट वाले टर्म को भूल जाओ, एक बार जो ये लास्ट में मैं रेड कलर इसको इसको जो मैंने क्लोज किया है ना उसको भूल जाओ एक बार। बाकी में जनरल टर्म देखो, टी एन क्या होगा, है ना। तो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब T1 है तब 1 आ रहा है, T2 है तो यहाँ क्या है 2 है, तो ये कहाँ तक आ रहा है, देखो 2 तक आ रहा है, मतलब 1 से स्टार्ट होके 2 तक आ रहा है। नीचे भी देखो 1 से स्टार्ट होके 2 तक आ रहा है। जब T3 है थर्ड टर्म, तो जब यहाँ क्या है, देखो ब्लैक कलर से बता, चलो ब्लू कलर से बता, तो यहाँ 3 है तो ये 3 तक आ रहा है, कहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक आ रहा है। नीचे भी देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक आ रहा है। तो अब मैं जनरल टर्म Tn की बात करूँ तो वो कैसे होगा, ऊपर तो देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, कहाँ तक जाएगा n क्यूब तक, क्योंकि ऑब्जर्व किया ना जो t के साथ में जो नंबर है वहीं तक जा रहा है 3 तक, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 तक जा रहा है 2 का क्यूब तक। तो जब t के साथ में क्या है n है तो ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू कहाँ तक जाएगा n क्यूब तक। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा सेम चीज़ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो कहाँ तक n तक। ओके ये है, एक बार लास्ट वाले टर्म को तुम भूल गए, ये Tn हो गया। अब इसका क्या निकालना है हमको, इसका फॉर्मूला लगा दो ऊपर, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, क्या फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। और नीचे सम ऑफ n नेचुरल नंबर, थोड़ा छाला हो रखा है मेरे तो थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, n इंटू एन प्लस 1/2 कैंसिल करो तो ऊपर क्या बचा n इंटू एन प्लस 1/2 बचा, ये होगा। अब हमको इसका समेसन करना है, तो समेसन Tn इक्वल टू कहाँ से 1 से लेके लास्ट वाला नंबर देखो क्या है 15 तक। तो इसमें भी क्या करो, ये समेसन कर दो, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, और ये 2 को बाहर निकाल लो 1/2, n इक्वल टू कहाँ तक 1 से लेके 15 तक। तो ये 1/2 ऐसा का ऐसा, 1/2 तो ऐसा का ऐसा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहाँ तक 15 के स्क्वायर तक, क्योंकि n की जगह क्या करोगे, n की जगह 1 पुट करोगे फिर 2 पुट करोगे फिर 3, लास्ट में कौन सा 15, तो 15 स्क्वायर तक। फिर माइनस का 1/2, ये 1/2 इस n के साथ भी जाएगा, तो 1/2 n की जगह 1 पुट करो, 1 प्लस फिर 2 पुट करो 2
+3 ऐसे कहाँ तक 15 तक ये हुआ। ये बीच में प्लस है, सॉरी बीच में प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस। अब तो एक चीज़ मैं देखो रेड कलर से जो बंद कर रहा हूँ, यहाँ जो रेड कलर से बंद किया है मैंने वो प्लस का क्वांटिटी है, रेड कलर से बंद किया है ना। और जो नीचे देखो गुलाबी है इसको बोलते हो है ना, ये रेड नहीं है, पिंक, पिंक है सॉरी, पिंक, पिंक कलर से बंद किया है। और जो नीचे रेड कलर से बंद किया है जिसको हमने लिया नहीं था, दोनों सेम है, दोनों क्या है उसको लेना तो है ना। तो इसका मतलब यहाँ तो नीचे वाले के तो आगे देखो, नीचे वाले के आगे साइन कौन सा है, ये देखो यहाँ जो गुलाब पिंक कलर से बता रहा हूँ, ये वाला साइन कौन सा है, ये वाला साइन माइनस का है। जबकि यहाँ इस क्वेश्चन में देखो ये वाला साइन कौन सा है, प्लस का है। इसका मतलब जो लिया नहीं है, जिसको हमने लिया नहीं है, ब्लू कलर से जो बंद कर रहा हूँ, अब देखना नीचे जो ब्लू कलर से बंद कर रहा हूँ और जो ऊपर जो ये पिंक कलर से बंद है, दोनों सेम है, एक का प्लस साइन है दूसरे का माइनस साइन है, उसको हमने लिया नहीं था तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं कट कर दूँ किससे, इससे, क्योंकि वो माइनस का है, ऊपर कौन सा है प्लस का है। तो अब क्या बचा हमारा, अब बचा ओनली यही बचा 1/2, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 15 स्क्वायर, उसका फॉर्मूला लगा दो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का। तो क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। n की जगह लास्ट वाला नंबर पुट करते हैं, n की जगह क्या पुट करेंगे 15, तो 1/2, n की जगह 15 पुट करो, 15 और 15 प्लस 1 16, 15 इंटू 2 30 और 30 प्लस 1 31 डिवाइड बाई 6। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आंसर आता है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, नीचे 2 इंटू 2 क्या बन गया 4, 4 को 16 से काट दो तो 4 4 जा 16, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 5 इंटू 4 इंटू 31, तो ये क्या हो गया 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 31, तो ये कितना होगा 260 620। तो देखो कौन सा ऑप्शन, तो देखो ऑप्शन नंबर सेकेंड, दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। ऐसे वाले हर बार पूछे जा रहे हैं सम ऑफ सीरीज का, तो अच्छे से समझ लो और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। क्या गिवन है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n का सबसे छोटा नंबर बोला है, सच दैट कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन इज NC23 है। कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ इसका जनरल टर्म लिखो पहले, क्या होगा TR+1 इक्वल टू क्या होगा NCR और 1/x³ की पावर r एंड x² की पावर n-r। जनरल टर्म लिखना आता होगा, ये जनरल फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम में। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है, तो पहले इसमें कोफिशिएंट ऑफ ये x देख लो यहाँ, तो ये क्या बनेगा, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x देखोगे तुम तो x की पावर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n माइनस 2r, नीचे 3r है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 3r हो जाएगा। मतलब ये छोटी क्लासों वाला ज्योमेट्री लगा दिया कि बेस x है तो पावर वगैरह ऊपर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है और नीचे से ऊपर जाती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये क्या बन गया, x की पावर 2n माइनस 5r बन गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 चाहिए, तो इसका मतलब ये 2n माइनस 5r किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। अब हमको एक चीज़ गिवन है कि जो NC कितना है, NC यहाँ क्वेश्चन में देखो नीचे NC 23 है, ये वाला कोफिशिएंट क्वेश्चन में गिवन है NC 23। इसका मतलब
ये वाला टर्म क्या होगा, NC23। तो देखो कंपेयर करो, R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू 23 है, तो R की जगह इसमें 23 पुट करो, देखे एक बार, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 5 इंटू 23 इक्वल टू 1। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आता है, यहाँ से n का वैल्यू आता है 23 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 115 आएगा इक्वल टू 1। तो n का वैल्यू आता है माइनस n है, तो उधर जाएगा तो 116 डिवाइड बाई 2, तो आएगा 5 और 8, 58। लेकिन 58 आंसर में है, लेकिन हो सकता है उससे छोटा हो आंसर, तो वो तुम सोचो एक बार, उससे छोटा भी आंसर हो सकता है, तो कैसे सोचो। तो वो छोटा के लिए थोड़ा काफ़ी लोगों ने इसको गलत किया होगा, 58 मार्क किया होगा, लेकिन वो गलत है, क्योंकि एक चीज़ गिवन है इसमें। वैसे 58 आंसर है इसका, लेकिन यहाँ एक चीज़ गिवन है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, n का छोटा वैल्यू पूछा है, तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो तुमको सोचना पड़ेगा कि ये NC23 और किसके इक्वल हो सकता है। तो ये NC23 नीचे देखो, NC23 इक्वल हो सकता है n-23 भी हो सकता है, नीचे नीचे क्या हो सकता है, क्यों, क्योंकि तुमको एक प्रॉपर्टी मालूम है क्या, NCR इक्वल टू होता है NCn-R, तो वो वाली चीज़ लगा रहा हूँ। तो मैं एक बार इसको रब करके क्या कर रहा हूँ, ये जो NC23 है उसकी जगह क्या ले रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ n-23, क्योंकि बोथ आर सेम, लेकिन उससे यहाँ ये कैलकुलेशन करोगे वो डिफरेंट आएगा। चलो रब करके वो प्रोसीड करते हैं। तो ये क्या लेना है हमको, ये टर्म लिया तुमने NCn-23 ले लिया है ना। अब ये देखो x का ये किसके इक्वल आया था, x की पावर 1 चाहिए थी, इसका मतलब 2n माइनस 5r इक्वल टू 1। अब सिंस ये कंपेयर करो, ये वाली चीज़ को इससे कंपेयर करो, तो n ऊपर है, यहाँ नीचे क्या है r, तो r किसके इक्वल होगा, r इक्वल टू n-23 क्या होगा, r किसके इक्वल होगा, n-23। ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर दो, करो, तो ये कितना होगा 2n माइनस 5 इंटू आर की जगह क्या पुट करोगे, r की जगह पुट करोगे n-23 इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करो, तो ये 2n में से 5n गया तो माइनस का 3n, और ये 5 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 115 इक्वल टू 1। यहाँ से इसको उधर ले जाओ, 3n को, 1 को इधर ले आओ, 1 को लेफ्ट में ले आओ, 3n को उधर ले जाओ, तो उधर 3n, ये 1 घटाया तो कितना बचा 114, 3 का डिवाइड करो, तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, n का वैल्यू आएगा 114 डिवाइड बाई 3, 3 जा 9 बचा 2, तो 3 8 जा 24, तो 34 n का वैल्यू 34 हो गए, 3 8 जा, सॉरी कई बार इतना बोलते सही है लेकिन लिखते गलत है। तो ये डिवाइड करो 3 का, तो ये कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम उतना ही फिनिश करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बनाएंगे, कुछ काम आ गया है। तो देखो हमने क्या देखा, तुमको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, और लाइव क्लास चाहिए कि ये क्वेश्चन तुमसे अपने से बने, जे एडवांस के, जे मेन के, ओलंपियाड के यूपीआई के, किसी के भी, कुछ भी किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, फिर जी रेजोनेंस एलन किसी में, वहाँ के स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो वो सभी एक मिनिमम रेट में तुमको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और तुम्हारे डाउट सभी क्लियर कर दिए जाएंगे, ताकि तुमको जेई वगैरह में अच्छे से अच्छा रैंक आए, है ना। तो ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, नाइस टू मीट यू।